तो भैया आज इस घटना की कहानी आपके सामने लेकर आ गया हूँ। ये घटना मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव टुइयापार में काफी सालों से घटती आ रही है। अभी भी घट रही है और ना जाने कब तक घटती रहेगी। यहाँ पर ना आप जाएंगे इस गांव में तो देखेंगे कि कोई भी डॉक्टर मौजूद यहाँ पर नहीं है। ना कोई क्लिनिक है, ना कोई हॉस्पिटल है, ना कोई मेडिकल फैसिलिटी है। शुरू से ये गांव ऐसा नहीं था। इस गांव में डॉक्टर्स के साथ ऐसी ऐसी भूतिया घटना घटने लगी कि डॉक्टर लिटरली जो यहां पर रहते भी थे ना, वो भी अपने पूरे परिवार सहित रातों रात भागे हैं। कुछ कुछ कांड तो इतने खौफनाक हो गए कि डॉक्टर्स ने कसम खा ली कि हम इस गांव का नाम अपनी दिमाग की डिक्शनरी से हमेशा हमेशा के लिए मिटा कर रख देंगे। यहां पर किसी की भी तबीयत खराब हो जाए तो तड़प तड़प के इंसान मर जाए, लेकिन यहां पर डॉक्टर्स इतने इजीली ना जाए। तो चेतन नाम का एक डॉक्टर जो टुइयापार के पास के थोड़े एक बड़े गांव में रहता था, उम्र बहुत कम, इसी साल मतलब जब ये घटना घटी उसी साल उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। ये घटना सन 2017 में घटी थी। 2017 में ही ये ग्रेजुएट हुआ था। तो 2017 के मेरे ख्याल से नवंबर की बात रही होगी। अचानक से टुइयापार के मुखिया जी की बेटी लता की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, बहुत ज़्यादा। तो अब लता की तबीयत खराब हुई तो सब लोग टेंशन में आ गए कि अब तो यहाँ पर कोई डॉक्टर आएगा नहीं, कैसा करेंगे कैसा करेंगे। तो गांव का एक व्यक्ति मुखिया जी को सलाह देता है कि बाजू वाले गांव से डॉक्टर चेतन को बुला कर लेकर आओ। इसी साल ग्रेजुएट हुआ है, इंटेलिजेंट लड़का है और थोड़ा अपने से डर जाएगा। अपन जाएंगे ना तो आएगा वो, कैसे कैसे नहीं आएगा। मुखिया साहब ने बोले कि ठीक है भाई, कोई भी साम दाम दंड भेद कोई भी तरीका अपनाओ, लेकिन डॉक्टर चेतन को लता के इलाज के लिए लेकर आओ। यहाँ से मुखिया जी के 4 लठधारी आदमी बाजू वाले गांव में डॉक्टर चेतन के घर पहुंचे। डॉक्टर चेतन कम उम्र का लड़का, सिर्फ अपनी माँ जी के साथ रहता, बूढ़ी माँ जी। देखकर घबरा गया, मना भी करे तो कैसे करे। और ये मना करना चाहता था क्योंकि इस गांव की खबर ना जाने कितने सारे लोगों को है। सबको पता है कि यहाँ पर कोई भी डॉक्टर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, और डॉक्टर चेतन तो डॉक्टर है। फिर भी लोगों ने बोले और इसको थोड़ा सा डराए, बोले बेटा चलना तो पड़ेगा, नहीं तो सोच लेना। बड़ी हिम्मत करके अपनी स्कूटी चालू किया। इसकी स्कूटी में भी एक आदमी बैठे और अब ये लोग उस गांव टुइयापार की तरफ बढ़ चले। शाम का वक्त था और गांव के नॉर्मल लोग भी ना शाम को ऐसे इजीली बाहर नहीं निकलते थे, क्योंकि भूतिया घटनाएं सिर्फ डॉक्टर्स के साथ नहीं घटती थी, नॉर्मल लोगों के साथ भी थोड़ी मोड़ी घट जाया करती थी। इसलिए जैसे तैसे करके भाई डरते डुराते ये लोग उस गांव में पहुंच गए। डॉक्टर चेतन पहली बार ऐसे गांव में आया था जिसे लोग भूतिया कहते थे। भूतिया गांव, भूतिया स्कूल, भूतिया कॉलेज, इसने सिर्फ फिल्मों में सुना था, कहानियों में सुना था। आज ये पहली बार यहाँ पर आया था। तुरंत अपनी स्कूटी खड़ी किया, अंदर गया, लता का चेकअप किया। मुखिया साहब को बोलता है ये तो नॉर्मल वायरल फीवर जैसा है, मैं इसको इंजेक्शन दे देता हूँ, एक गोली दे देता हूँ, ठीक हो जाएगी। तो शाम के वक्त ही इंजेक्शन दिया, गोली दिया। उसकी तबीयत 9 साढ़े 9 बजे के आसपास थोड़ी दुरुस्त जैसी लगी। तो डॉक्टर चेतन तो दवाई ववाई दे के चले गया था। 9 साढ़े 9 बजे वो नॉर्मल हो गई थी। उसने अपना खाना वाना भी खाई थी, लेकिन रात में 1:30-2 बजे के आसपास उसकी तबीयत फिर से बिगड़ने लगी। फिर से बहुत ज़्यादा फीवर आ गया। फिर सुबह के 4 बजे के आसपास मुखिया जी का कोई एक लठधारी आदमी फिर से चेतन जी के घर गया। फिर चेतन जी को उठाकर लेकर आए, बोले कैसे इंजेक्शन लगाओ, फिर से लगाओ। फिर इंजेक्शन लगाया। तो ऐसा करते करते ना 4-5 दिन बीत गए। मतलब लता की तबीयत दिन में बढ़िया ठीक रहती, लेकिन जब रात आती तो इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा था। एक रात मुखिया जी बोलते हैं कि जाओ यार चेतन को लेकर आओ, और अब जब तक लता पूरी तरीके से ठीक नहीं होगी हम चेतन को यहाँ से जाने नहीं देंगे। ठीक है भाई। फिर सब लोग 4 लोग बाजू वाले गांव में चेतन को लेने के लिए गए। अब देखो रात का वक्त है, बार बार आना जाना पड़ रहा है। मुखिया जी के आदमियों को भी डर लगता है, क्योंकि भूत प्रेत से किसको डर नहीं लगेगा। आप कितनी भी मसल बना लो, कितनी बॉडी बना लो, कितने बड़े बाउंसर बन जाओ, अगर एक भूत शैतान पिशाच चुड़ैल आकर सामने खड़ी हो जाए तो डर तो थोड़ा लगेगा ही ना। तो इन लोगों को भी थोड़ा डर लगता था, और ये मुखिया जी को थोड़ा थोड़ा कोसते भी थे। जब चेतन को लेने के लिए ऐसा रात बेरात जाते थे ना बाहर, तो मुखिया जी को कोसते थे कि यार मुखिया जी भी एक मोबाइल अपने पास नहीं रख सकते, इतने पैसे वाले आदमी है, पूरे गांव के मुखिया हैं। आज के ज़माने में तो लोग मोबाइल वोबाइल लेकर
टच स्क्रीन वगैरह मोबाइल लेकर घूमते फिरते हैं, इधर उधर कहीं पे भी फ़ोन लगा देते हैं। और मुखिया जी बोलो इतने बड़े आदमी, किस बात के बड़े आदमी, 2017 की बात है ना ये। आजकल तो मोबाइल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए, लेकिन 17 में गांव वाँव में मोबाइल इतने ज़्यादा कॉमन थे नहीं। ये जितने भी मुखिया जी के लोग हैं, 3-4 लोग, वो रात में ही, आधी रात में चेतन के घर पर जाते हैं ये बोलने के लिए, चेतन भाई चलो, और अब लता जी के साथ ही घर पर रहना जब तक वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती। चेतन जी भी बोलते हैं कि ठीक है भाई चल लेते हैं, अभी क्या करें, नहीं तो ये पीट पाट देंगे, डंडा वंडा लेके आते हैं, ऐसा वो अलग टेंशन हो जाएगी। चेतन जी पहुंच जाते हैं इस गांव में, फिर से लता जी को इंजेक्शन देते हैं और मुखिया जी को आश्वासन देते हैं कि मैं रुकने के लिए तैयार हूं जब तक लता की तबीयत ठीक नहीं हो जाती। मुखिया जी बोलते हैं कि ठीक है, हमारे जो घर का प्रीमाइसेस है, हमारी जो हवेली एक तरीके से, उसके सामने गेस्ट रूम है, वहाँ पर आप आराम करो, और जब तक वो ठीक नहीं हो जाती वही आने वाले कुछ दिनों तक के लिए आपका घर है। बोलते ठीक है भाई, लेकिन बोले थोड़ा सा डर लगता है हमको, कैसा करें। मुखिया जी बोलते हैं ठीक है, आपका डर भी है ना, वो भी हम भगा देते हैं। ये जो 4 लठधारी आदमी है ना हमारे, वो हमारी सिक्योरिटी की जगह वो आपकी सिक्योरिटी करेंगे। आपके गेस्ट रूम के सामने ही लठ लेके खड़े रहेंगे दिन रात, सोएंगे, कुछ नहीं करेंगे भाई, बस वो ऐसे ही खड़े रहेंगे। अब बोलिए, अब किसी बात का डर है? बोले नहीं नहीं, ये 4 मुस्तंडे हैं तो फिर किस बात का डर। तो बस ये उस गेस्ट रूम में पहुंच जाते हैं और आज की रात आराम करते हैं। सुबह सुबह इनकी जल्दी नींद खुल जाती है, यही कुछ 5:30 बजे के आसपास। ठंड का टाइम था तो इतनी जल्दी उजाला नहीं होता, तो जो लठधारी लोग इनके गेस्ट रूम के सामने खड़े रहते थे, तो वो जो थे ना, वो सामने ही इनके गेस्ट रूम के सामने ऐसा बोनफायर जैसे लगा दिए थे और थोड़ा आग ताप रहे थे कि ठंड से थोड़ा बचे। अब चेतन जी भी उठे और उनके पास जाकर बैठ गए, वो भी आग तापने लगे और ऐसी बात करने लगे कि क्या नाम है आपका, क्या नहीं। और बात बात में चेतन जी ने इन लठधारियों से पूछ ही लिए कि भाई यहाँ का क्या कांड है, यहाँ पर कोई भी डॉक्टर आने से डरता क्यों है? 4-5 दिन से तो मैं भी आ रहा हूँ, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन मन में चीज़ें बैठ जाती है तो बैठी जाती है ना। तो लठधारी बताते हैं, अरे भाई साहब, ऐसी कुछ बहुत ज़्यादा डरावनी बात नहीं है, हम नॉर्मल लोग तो अपनी ज़िंदगी काट ही रहे हैं यहाँ पे, लेकिन डॉक्टर लोगों के साथ बड़े विचित्र से कांड होते हैं। चेतन बोलते हैं वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्यों होते हैं? तो एक लठधारी बताता है कि भाई ये बात है आज से लगभग 20 साल पहले की। गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था, सीधा साधा सा। मोहन अपनी पत्नी के साथ ही रहा करता था। एक दिन आधी रात में मोहन की पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। मोहन घर घर जाने लगा कि कोई चलो मेरी पत्नी की मदद करो, लेकिन कोई भी मदद करने के लिए मोहन के घर तक नहीं आया। फिर मोहन यहाँ पर 2 डॉक्टर रहा करते थे, उनके घर भी गया तो उन लोगों ने भी साफ मना कर दिया, बोले हम भी नहीं आएंगे। और फिर जब तक मोहन घर पहुँचा तो मोहन की पत्नी ख़त्म हो चुकी थी, मर चुकी थी। मोहन को बहुत ज़्यादा दुख हुआ, मोहन भी बहुत ज़्यादा रोया और उसी रात मोहन की भी गम के मारे, दर्द के मारे जान चली गई। कोई भी मदद करने नहीं आया था। चेतन बोलते बताओ यार, किस बात के डॉक्टर, किस बात के आपके गांव वाले, उनकी मदद करने के लिए कोई गया क्यों नहीं? तो लठधारी बोलता है कि देखिए हमको भी इतना नॉलेज नहीं, हम भी बहुत छोटे थे तो हम तो जा नहीं सकते थे, हमारे जो बड़े थे वो भी गए नहीं, बोले कि रात है, हम किसी की मदद नहीं करते रात में, ऐसा बोल के कोई भी नहीं गया था। चेतन ने बोला बड़ी विचित्र सी बात है यार, चलो कोई बात नहीं। अब अगला दिन निकल जाता है, दिन भर लता बढ़िया रहती, फिटम फाट रहती, थोड़ी घूमती भी है, लेकिन फिर रात होती, फिर तबीयत खराब। अभी भी रात में फिर से उसको इंजेक्शन लगा देता है, अपने गेस्ट रूम में सोने के लिए जाता है। अब सोए हुए मन को 1 घंटे हुए नहीं है, ठीक है, 1 घंटे बाद उनको ऐसा फील होता है कि मेरे रूम में कोई तो भी एंटर किया, जबकि वो रूम में अकेला था। उसको फील हुआ कोई एंटर किया है। वो हल्की सी अपनी आँख खोला, क्या पाया, बाहर से हल्की हल्की रोशनी अंदर आई रही थी। उस रोशनी के सहारे चेतन को दिखा है कि कमरे में काला साया, धुएं की जैसा, लिटरली काला साया ऐसे 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 इसके बिस्तर के चक्कर काट रहा है। इसकी तो हवा टाइट हो गई। इसको तो याद आया, साला मैं डॉक्टर हूँ और किसी भी डॉक्टर ने मोहन की मदद किया नहीं था और उसके कारण से ही मोहन मर गया था। तो कहीं मोहन की आत्मा मुझे ही वो डॉक्टर समझ के बदला लेने के लिए तो नहीं आई है। ये चीख के उठना चाहता था, चिल्लाना चाहता था,
लेकिन इसके हाथ पैर पूरे जकड़ चुके थे। ये अपने शरीर का एक भी अंग नहीं हिला पा रहा था। कितने में भाड़ से दरवाजा खुलता है और जैसे ही वो दरवाजा खुलता है, वो जो काली शैडो थी ना, वो मानो हवा में एकदम घुल सी जाती है, गायब। अब जैसे ही वो शैडो हवा में गायब होती है ना, ये तुरंत उठ पाता है। ये डरा डरा उठा है, पसीना पसीना पूरा। तो अंदर जो दरवाज़ा खोल के घुसा था, वो एक लठधारी घुसा था। वो डायरेक्टली चेतन को देखता है, बोलता है, अरे चेतन भाई, आपके चेहरे से इतना पसीना क्यों, इतनी भरी ठंड में क्या हो गया? तो चेतन उस लठधारी आदमी को पूरी बात बताता है। लठधारी आदमी बोलता है कि बहुत अच्छा हुआ भाई साहब, हम सही समय में दरवाज़ा झटके से खोल के अंदर घुसे, वरना वो काला साया, मतलब वो भूत, आपकी जान ले लिया होता, आपका धड़ इससे अलग कर दिया होता। आप फिर एक अकेले चेतन नहीं रहते, 2 टुकड़ों में बट गए होते। चेतन बोलता है, क्या बात कर रहे हो भाई? लठधारी बोलता है, हाँ, वो कहानी अधूरी रह गई थी। कहानी एक्चुअल ये थी कि मोहन की मृत्यु के ठीक 11वें दिन वो दोनों डॉक्टर्स की भी संदिग्ध तरह से मौत हुई थी घर पर। वो दोनों का जो शरीर था ना, वो 2-2 टुकड़ों में मिला था। वो दोनों डॉक्टर्स जो थे, जिनने मोहन की पत्नी की मदद करने से मना कर दिए थे, वो दोनों 11 दिन बाद बिल्कुल ऐसे 2 टुकड़ों में मिले। तो चेतन बड़े ज़्यादा टेंशन में आ गए यार। बोले, यार ये आपकी कहानी, मोहन की कहानी तो पॉइंट पॉइंट में अजीबोगरीब मोड़ ले रही है। इन लोग की बात चल रही है एकदम रात में, कि इतने में एक और लठधारी पीछे से दौड़ते दौड़ते आया। अरे अरे चेतन जी, जल्दी चलिए जल्दी चलिए, लता मेम साहब की और तबीयत खराब हो गई है। तो ये तुरंत उठा, लता के कमरे में गया, फिर लता को चेक किया। अब लता को चेक करते करते चेतन की नज़र लता की खिड़की पर पड़ती है। वही काली शैडो लता की खिड़की से ऐसे क्रॉस हुई है, लिटरली, मतलब ये काला धुआं जैसा दिखाई दे रहा था। उसकी 2 चमकती हुई आंखें भी दिख रही थी। और वो देखे ही हैं और उस शैडो को देखे ही हैं। और चेतन जी तुरंत ही लता के पिताजी से, यानी मुखिया जी से बोल देते हैं कि देखिए मुखिया जी, ये जो मामला है ना लता का, ये हम डॉक्टरों के बस का नहीं है। हम ये समझ पा रहे हैं, अपनी आंखों से देख लिए कि लता के ऊपर किसी काले साए का हाथ लग गया है। वो कोई भूत प्रेत पिशाच के चंगुल में आ गई है। आपको लता को किसी अच्छे बाबा पुजारी तांत्रिक के पास लेकर जाना होगा। कि इतने में ही मुखिया जी की पत्नी बोल पड़ती है, आप समझते क्यों नहीं है, अपनी गलती मान क्यों नहीं लेते हैं? मुखिया जी गुस्से में आगे बढ़ते हैं, बोलते हैं, मैं अपनी गलती मानूं या ना मानूं, अब मुझे पता चल गया है कि मेरी बेटी की तबीयत क्यों खराब हुई है। उसी शैतान की वजह से ना, उसी भूत की वजह से, 2 कौड़ी के भूत की वजह से मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। चलो रे मेरे साथ। मुखिया जी अपने 4 लठधारियों को देखते हैं, ऐसा बोलते, चलो रे मेरे साथ। तो चारों लठधारी भी पीछे पीछे चल पड़े। ये लोग कहीं बाहर निकल गए। अब चेतन देखता रहा क्या कि ये क्या हुआ। चेतन मुखिया जी की पत्नी के पास आया और बोला कि क्या हो गया मुखिया जी, ऐसे किस तरफ निकल गए हैं और आप क्या बोल रही थी उनको कि आप अपनी गलती मान क्यों नहीं लेते? तो मुखिया जी की पत्नी अब बताती है कि आज से लगभग 15-20 साल पहले की बात है। गांव में एक मोहन नाम का आदमी रहा करता था। अपनी पत्नी के साथ ही रहता था, बड़ा सीधा साधा आदमी था। मेरे पति को, यानी मुखिया जी को, एक आदत थी कि वो लोगों को छल कर, जोर जबरदस्ती करके उनकी ज़मीन बगीचा ये सब हथिया लिया करते थे। पैसे वाले तो थे ये शुरू से पहले ही, और कोई भी इनसे कुछ ऐसा गिरवी विरवी रख के कुछ लेने के लिए आता था ना, पैसे वैसे, तो उसको पैसे तो दे देते थे, और कोई लौटा नहीं पाता था ना, तो उसकी ज़मीन वगैरह हड़प लिया करते थे। तो ऐसे ही मोहन नाम के आदमी की भी इन्होंने ज़मीन हड़पे थे। मोहन ने पैसे दे दिया, लेकिन फिर मुखिया जी पलट गए, बोले अब ज़मीन तो हमारी हो गई, अब डबल पैसे लेके आओ जब ज़मीन वापस मिलेगी। तो वो पुलिस के पास चले गया था मोहन। तो मुखिया जी ने क्या किए कि मोहन के कुएं में अपने आदमियों से कुछ तो भी ऐसी दवाई डलवा दिए। वो दवाई ऐसी थी कि उसको कोई भी पिएगा उसके पानी को, तो उसकी धीरे धीरे करके तबीयत ख़राब हो जाएगी और एक दिन वो ख़त्म हो जाएगा, एक दिन वो मर जाएगा। तो आदमी लोगों ने मोहन के कुएं में वो दवाई डाल दिए। अब मोहन की पत्नी वही कुएं से पानी निकालती थी और अपने घर का खाना बनाती थी, वही पानी का इन लोग सेवन करते थे। एक रात में मोहन की पत्नी की बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई, आधी रात थी। मोहन पूरे गांव में इधर उधर गया कि कोई इलाज के लिए चल लो, कोई मदद के लिए चल लो, लेकिन कोई नहीं आया। डॉक्टर भी थे गांव में, वो भी नहीं आए थे। बस फिर क्या था,
मोहन की पत्नी की उसी रात मृत्यु हो गई। मोहन भी तड़प तड़प कर वहीं पर ख़त्म हो गया। 10-11 दिन तक वो वहीं पर मरे पड़े रहे। जब बहुत ज़्यादा स्मेल फैल गई 11-12 दिन बाद, तब उनके मृत शरीर को उनके घर से निकाला गया। और जिस दिन उनका मृत शरीर उनके घर से बाहर निकला है, उसी दिन वो दोनों डॉक्टर्स जिन्होंने मोहन की पत्नी का इलाज करने से इनकार कर दी थी, ये बोलकर कि बहुत रात हो गई हम नहीं जाएंगे, वो दोनों डॉक्टर अपने अपने घरों में 2-2 टुकड़े में मिले हैं। ऐसी हालत उनकी हो गई थी जैसे कि भाजी पालक की क्या होती हो। इसके बाद कोई भी डॉक्टर गांव में आता, उसको कुछ दिखाई देता, भूत प्रेत आत्मा साया, वो दुम दबा के भाग जाता। तुमको भी शायद कुछ ऐसा दिखाई दिया है। तो इसने बोला हाँ। पूरी बात फिर मुखिया जी की पत्नी को भी बताया। तो ये सब सुन के पत्नी रोने लगी। तो चेतन बोलता है अब रो क्यों रही है। मुखिया जी की पत्नी बोलती है कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुखिया जी को कुछ नुकसान ना हो जाए। इतनी रात में वो पता नहीं किस तरफ गए हुए हैं, वो आत्मा अब मुखिया जी को कुछ करना दे। चेतन बोलता है कि फिर तो हमें उनकी मदद करने के लिए जाना होगा। तो उसी समय चेतन और मुखिया जी की पत्नी लालटेन और लठ वगैरह लेकर बाहर निकलते हैं और एक पॉइंट में पहुंचते तो क्या पाते हैं, मुखिया जी और मुखिया जी के 2 आदमी दोनों ऐसी हालत में पड़े हुए हैं कि पूरा शरीर यहाँ से फटा हुआ है और यहाँ से पूरा सामान बाहर निकला हुआ है। तीनों लोग निपट चुके थे। 2 लोग मुखिया जी के कहाँ चले गए किसी को कुछ पता नहीं। मुखिया जी के साथ, उन दोनों के साथ वहाँ पे क्या हुआ था, किसने ये सब किया, किसी को कुछ नहीं पता। पुलिस वगैरह आई, जांच हुई तो पता चला किसी बड़े भयंकर जंगली जानवर ने इनके ऊपर हमला किया और इनकी ये हालत हो गई। लेकिन आप ये सोचिए, ये किस प्रकार का कोइंसिडेंस है कि ये लोग किसी आत्मा, किसी भूत को सबक सिखाने को निकले थे और एक जंगली जानवर आया और इनके शरीर को उधेड़ कर चला गया। क्या वो जंगली जानवर सचमुच का जंगली जानवर ही रहा होगा, या फिर कोई शैतान, कोई पिशाच जो काफ़ी समय से अपने बदले का इंतज़ार कर रहा था। मोहन की आत्मा, मोहन की पत्नी की आत्मा, जो बस घात लगाए बैठी हुई थी कि वो सही समय आए और मुखिया को और उसके वो 2 आदमियों को जिन्होंने कुएं में दवाई डाले थे, उनको उधेड़ कर रहे थे। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं, बल्कि चेतन के छोटे भाई चंदन ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। मैंने पढ़ा तो मैंने बोला क्या है यार ये मैटर, ये बिल्कुल ये कहानी अलग लेवल की है। पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा मैं ऊपर नीचे कंफ्यूज हो रहा था। मैंने बोला लेकिन सुनाना पड़ेगा आपको, एक बहुत अच्छी सीख मिलेगी, एक अलग ही लेवल का मनोरंजन भी। तो इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी